हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम घातांक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें हम घातांक से रिलेटेड जो भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो पिछले परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से दिए हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को इनको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया यहाँ पर ए का मान, तो देखिए यहाँ पर √3 प्लस के √2 अपॉन में √3 माइनस के √2 दिया गया है। और यहाँ पर देखिए बी का मान दिया है √3 माइनस के √2 अपॉन में √3 प्लस के √2। तो हमें बताना है कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी का जो मान है वो कितना होगा। तो देखिए सीजीएल टीयर 2 का ये सवाल है, यहाँ पर एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स है। हमसे देखिए पहले पूछा क्या गया है, हम वो निकाल लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए बी का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको हम दूसरी तरीके से और कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। और यहाँ पर माइनस का एक ए बी पहले से ही दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab माइनस के 3ab। तो ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो इनको निकालने के लिए, यानी कि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो देखिए हमें ए और बी का मान निकालना होगा, और दूसरा हमें ए प्लस बी का मान जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोनों मान हम यहाँ से निकालेंगे। एक बार तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को जोड़ देंगे और एक बार हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, इसको पूरा सॉल्व करना नहीं होता है। वो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम जब भी यहाँ पर देखिए नीचे सेम सेम वैल्यू दी गई, यहाँ पर देखिए √3 प्लस के √2 अपॉन में √3 माइनस के √2, और ऊपर देखिए यहाँ पर √3 यहाँ दिया गया माइनस के √2 और अपॉन में दिया गया √3 प्लस के √2। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, 2 लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं हम ए स्क्वायर माइनस के बी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और अपॉन में आ जाता है देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ जा गया 2, और ए का मान क्या है कि यहाँ पर ए का मान है √3 और बी का मान पर √2। तो √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जाएगा 3 प्लस के √2 का स्क्वायर जब हम अपान में 3 का स्क्वायर करेंगे हम 3 माइनस के 2। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 3 और 2 5, और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि आ जाएगा 5 दूना में 10। तो यहाँ से देखिए हमने क्या निकाला, ए प्लस बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ 10। अब हमें ए इंटू बी की वैल्यू और चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम सेम वैल्यू दी गई है। तो ये देखिए जब √3 से ये √3 माइनस के √2 से √3 माइनस के √2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 प्लस के √2 से √3 प्लस के √2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ ए इंटू बी की जो वैल्यू आ जाएगी निकल के, वो आ जाएगी 1। तो बस अब हमें क्या करना होगा, इसमें इसको हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी का मान कितना है, 10, 10 का स्क्वायर आता है 100, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी का मान है 1। तो देखिए 100 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 97। देखिए मुश्किल से ये सवाल 15 सेकंड का सवाल है, समझाने में इसमें वक्त लगा। जब आप इसको प्रैक्टिस सॉल्व में खुद से सॉल्व करेंगे तो आप इसको 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको ये कम समझ में आएगी यहाँ पर हमने ए प्लस बी की वैल्यू कैसे निकाली है, तो इससे पहले हमने अलजेब्रा के कुछ वीडियो डाले हैं, आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया यहाँ पर देखिए, जैसे सीपीयू में आया हुआ सवाल है ये, जो कि 2020 का लेटेस्ट। उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें 10, 12, 15 और 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। यानी कि देखिए कोई हमें क्या करना होगा, 10, 12, 15, 18 और 20 का एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना होगा, उसको ऐसी संख्या होगी जो वो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो। तो देखिए ऑप्शन बी तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है। लेकिन वर्ग होने के साथ साथ हमें दिया गया है कि 10, 12, 15, 18 और 20 से वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो देखिए 400 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 409 से डिवाइड नहीं होता। इसको हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। 2 से 3 सेकेंड का ये सवाल है।
और देखिए यहाँ पर देखिए 6 और 2 8, 8 और 5 13। तो देखिए 9 से कटने वाला संख्या कौन सी होती है जिसका अंकों का योग भी 9 से अगर डिवाइड हो तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो बच्चा कौन ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। देखिए 900 किसी न किसी इसका वर्ग भी है और ये 10 12 15 18 20 से भी डिवाइड होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो बाई ऑप्शन से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया यहाँ पर आरआरपी। देखिए आरपीएफ एसआई का सवाल है 2019 का। तो देखिए यहाँ पर तो ध्यान से सॉल्व करना होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो बटे में क्या आएगा 2 जीरो आ जाएगा और यहाँ पॉइंट के बाद में 1 पॉइंट है तो बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगा। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ हम 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। मैं इसको चलिए आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब इसके बटे में यहाँ पर आ जाएगा ये 2 जीरो और 2 जीरो का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा इसमें तो यहाँ 4 जीरो इंटू में। अब देखिए ये बटे में लिखा हुआ है 1.4। तो यहाँ पर ये जब बटे में लिखा हुआ है तो यहाँ बटे वाले इसके बटे में हम यहाँ लिखेंगे 10 क्योंकि यहाँ पर ऊपर 1 जीरो है। तो अब 10 पलट के क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे हम कितना आ जाएगा ये 100 और बटे में यहाँ आ जाएगा ये 14 का स्क्वायर 196। आगे चल के देखिए यहाँ जाएगा ये माइनस। तो देखिए ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे दूसरी वाली वैल्यू 11। तो देखिए 0.11 दिया गया तो हम इसको जल्दी से लिख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा ये 121 बटे में यहाँ आ जाएगा ये देखिए 4 जीरो इंटू में यहाँ पर देखिए 1 10 ऊपर चला जाएगा 10 का स्क्वायर होता है 100 बटे में आ जाएगा ये 121 प्लस देखिए यहाँ पर दिया गया है 0.16। 0.16 को जब हम स्क्वायर करेंगे इसका तो देखिए यहाँ आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर ये 4 जीरो क्योंकि 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और इंटू में यहाँ पर 10 का स्क्वायर होता है 100 बटे में आ जाएगा ये 3 यानी 13 का स्क्वायर 169। तो देखिए ये इससे वैल्यू से पूरी ये कैंसिल हो जाएगी 196 से 196 कैंसिल और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ एक ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल ऊपर वाले से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो देखिए ऊपर तो बचेगा 1 अपॉन में नीचे कितने जीरो बच जाएंगे देखिए यहाँ पर नीचे आ जाएगा ये यानी कि यहाँ पर 1 बचेगा ये। चलिए हम इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए 1 बचा और नीचे बचेगा यहाँ पर ये 100 और माइनस यहाँ पर भी 1 बचेगा बटे में आ जाएगा ये 100 और यहाँ पर प्लस बटे में आ जाएगा ये 100। तो देखिए नीचे बेस सेम है तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 100 ऊपर आ जाएगा देखिए एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल अपॉन में आ जाएगा 1/100 और इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.01। तो देखिए 0.01 ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से देखिए जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 पे पावर 38 प्लस के 3 पे पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। तो देखिए कौन सा इसका वर्गमूल होगा ग्रुप डी का सवाल है ये। यानी कि देखिए हमसे पूछा गया है कि 3 पे पावर देखिए 38 प्लस के यहाँ जाएंगे 3 पे पावर 39 और इसका वर्गमूल कौन सा होगा वो वर्गमूल हमें निकालना है। तो देखिए चलिए हम इसका वर्गमूल देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पे पावर 38 तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि हम इसमें से 3 पे पावर 38 को कॉमन ले ले तो यहाँ तो बच जाएगा 1 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 3 पावर 1 क्योंकि देखिए पावर जब भी हम इस 3 की गुणा अंदर वापस से करेंगे तो ये बन जाएगा 3 पे पावर 38 प्लस के 3 पे पावर 39 क्योंकि गुणा में पावर क्या होती है जुड़ जाती है। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 38 इंटू में यहाँ आ जाएगा 1 प्लस के 3 यानी कि 4। तो यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार लिख लिया। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें निकालना है इसका वर्गमूल। यहाँ पर ये इसका वर्गमूल चल रहा है तो हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम इसको देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ 4 इंटू में देखिए इसको 3 पे पावर यहाँ जा गए 19 गुण आ गए 3 पे पावर 19 और इस पर चल रहा है देखिए ये वर्गमूल यानी कि 4 से तो देखिए 2 बाहर निकलेगा इंटू में यहाँ पर 3 पे पावर 19 ये रहा और 3 पे पावर 19 ये रहा। इसको हमने फैक्टर करके लिख दिया 3 पे पावर 38 को क्योंकि जब हम वापस से इन बेस की गुणा करेंगे तो ये वापस से क्या हो जाएगा 3 पे पावर 38 बन जाएगा क्योंकि गुणा में क्या होती है पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पे पावर 19 तो यही हो जाएगा क्या राइट आंसर 2 इंटू में 3 पे पावर 19 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर निम्न अभिव्यक्ति की को सरलीकृत करना है हमें।
देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है 7 इंटू यहाँ आ जाएगा √48 प्लस यहाँ आ जाएगा 7 इंटू √147। तो हमें सरल करके लिखना है कि इसका मान इसके बराबर होगा। देखिए जब हम इसको आगे सरल करेंगे तो यहाँ पर हम इसको पहले हम इसको देख लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 16 गुणा में 3, क्योंकि 16 तिया होते हैं 48 और यहाँ लिखा हुआ है 147। तो देखिए 147 से जब हम फैक्टर करेंगे तो जब हम 7 से काटेंगे, हम 7 दूना 14 और 7 तिया 7, तो आ गई 7 गुणा में 30। एक बार ही हम इसको और लिख सकते हैं 7 गुणा में 3 गुणा में 7, यानी कि 7 7 49 गुणा में 3, 49 गुणा 3 हो जाएगा ये 147। तो जब हम इसके फैक्टर करके लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 49 गुणा में 3। तो देखिए 49 क्या होता है, ये 7 का स्क्वायर है और 16 यहाँ पर देखिए ये 4 का स्क्वायर है। तो इसको लिख सकते हैं हम 7 इंटू 4√3 प्लस यहाँ जाकर देखिए ये 7 इंटू 7√3। अब आगे देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28√3 प्लस के यहाँ पर आ जाएगा देखिए ये 7 चौक 28√3 प्लस 7 7 49√3। इसको हमें ऐड करना है सिंपल सा। देखिए 8 8 16 1 17 का 7 हाजिर, एक यहाँ 6 4 और 2 6 और 1 7, 77√3 हो जाएगा इस क्वेश्चन बी। 77√3 यानी कि इनको जब हम ऐड करेंगे तो 77√3 यानी कि इसका जो सरलीकृत रूप होगा वो 77√3 होगा। अगला क्वेश्चन CGL Tier 2 का सवाल है। यहाँ पर देखिए रूट में दिया गया है यहाँ पर 86 माइनस के 60√2 बराबर ये a माइनस बी के है। तो देखिए इसमें एल्जेब्रा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा, यानी कि इसमें सिंपल सा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2ab जो फॉर्मूला लगता है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि सिंपल सा यहाँ पर हमें माइनस का निशान दिख रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे पर, तो पूरा हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 8 60√2 बराबर में देखिए यहाँ पर हमें दे दिया बराबर में, तक लेके आ जाएंगे, बराबर में आ जाएगा a√2 के। देखिए हम यहाँ पर देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, जब भी हम माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab ये यहाँ पर हमें मिलता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान, तो इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू आ गई 6 दूना 12, 12 पंजे होते हैं 60, तो 5√2। तो ये हमने क्या किया, इसका फैक्टर कर दिया, यानी कि यह तो देखिए यहाँ पर ये a है और 5√2 यहाँ पर ये b है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी a का मान कितना है 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये 36, बी का स्क्वायर बी का मान कितना है यहाँ पर 5√2, तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 25 गुना में 50। देखिए यहाँ आ जाएगा ये 6 या 5 8 86। तो देखिए यहाँ पर 86 आ गया और यहाँ पर भी हमें 86 दिया हुआ है। तो देखिए हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे कर लिख देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए हम इसको 6 से 5√2 इसका आ जाएगा यहाँ पर ये होल स्क्वायर और यहाँ पर बटे में इसके ऊपर जो लग रहा है ये रूट है और ये बराबर दिया हुआ हमें b के √2 के बराबर। तो यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। जब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो देखिए आप सिंपल सा इसको कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए a का जो मान है वो तो 6 है और b का मान जो है वो 5, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो b का मान 5 है। अब हमसे जो पूछा गया वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर तो इसके ऊपर लगा हुआ रूट, इसका मान कितना हो, a स्क्वायर a का मान कितना है 36 प्लस के बी स्क्वायर बी का मान 5, तो यहाँ जाएगा ये 25 के ऊपर लगा देंगे हम रूट। तो देखिए 6 और 5 11 का एक हासिल, 1 3 और 2 1 6 का रूट में आ जाएगा ये 61, यानी कि ये 64 से कम है। तो देखिए बी और डी तो आंसर नहीं हो सकता, आंसर जो होगा वो ए होगा या फिर सी होगा। देखिए इसको हम साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो रूट का जब हम 61 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 49
यहाँ जाएगा ये देखिए 12 और इसके ऊपर लगा दिया हमने रूट। तो यहाँ पर देखिए इसको जो हम लिखेंगे 49 का स्क्वायर कितना 7 प्लस के यहाँ जाएगा ये 12 और अपोन में आ जाएगा 7 का डबल। काटेगा हम तो 2 से काटा हमने 2 12 2 से 14 तो यहाँ जाएगा देखिए 7 पॉइंट। तो काटेगा हम यहाँ पर अब देखिए 7 से हमने इसको काटा तो 7 अट्ठे होते 7.8 निकल के आ गया हमारा इसका वर्गमूल। ऑप्शन ए में दिया गया है 7.8 तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा सवाल है। तो देखिए जैसा जैसे दिया गया वैसे वैसे हम वैल्यू को करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 36 6 का स्क्वायर होता है तो यहाँ से निकाल कर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 256। 256 होता है 16 का स्क्वायर तो 16 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ जाएगा देखिए 9 और ये हो जाएगा 1296। तो 1296 होता है 36 का स्क्वायर तो 36 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ जाएगा ये 4 576। तो देखिए 576 होता है 23 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 23 का नहीं 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 क्या करेगा हम इसमें ऐड कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा ये 40 24। तो 40 24 किसका स्क्वायर होता है ये होता है 68। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 40 24। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। बस जैसे जैसे इसमें दिया गया वैसे वैसे हमें वैल्यू को इसमें आगे इधर से सॉल्व करते जाना है और दूसरे में इसको ऐड करते जाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एनटीपीसी का सवाल है। देखिए इसका हमें वर्गमूल निकालना पर दिया गया वैल्यू हमें 12.5 थोड़ा में यहाँ जाकर 8 4 4 का हमें निकालना है वर्गमूल कितना हो। पहले हम इसको सिंपल से वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आएगा बटे 10 और यहाँ से हम ये 2 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आएगा ये बटे में 2 जीरो। तो यहाँ से हम इनको हटा दें पॉइंट को। अब देखिए जब हम इसको आगे इसको हम इसी के अंदर रूट के अंदर इसको पहले हम सिंपल बना लेते हैं यानी कि इसको काट के इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो देखिए 25 से इसको काटेंगे 25 पंजे होता है 125 25 चौका होता है 100। 4 से हमने इसको काटा देखिए 4 दूना में होता है 8 और 5 से इसको काटा हमने 5 दूना 10 2 से 2 कैंसिल। तो 144 इसका रूट होता है तो 12 का। तो 12 का वर्गमूल कितना आ गया यानी कि जो 144 का वर्गमूल होगा वो होगा 12 12 होगा बी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। टोटल 10 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए 169 का हमें वर्गमूल दिया है 13 जो कि 13 होता भी है। तो हमें निकालना है इसकी वैल्यू यानी कि पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये पॉइंट जीरो कितने जीरो दिए गए यहाँ पर 5 5 यहाँ जाएगा 169। अब देखिए यहाँ से जब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितने जीरो आ जाएंगे ये। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 8 आ जाएगा ये 8 जीरो 2 2 8। देखिए इसका निकालना है रूट। ऊपर तो आ जाएगा देखिए 13 क्योंकि इन जीरो की वैल्यू कोई नहीं है तो खत्म पर आ जाएगा 169 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 13 और इनका कितना आ जाएगा देखिए 4 6 8 बटे में आ जाएगा 10,000 4 जीरो। अब हमें इसको सिंपल सा सॉल्व करना है। तो देखिए पर दिया गया और एक वैल्यू हमें यहाँ पर पहले ही नीचे दी गई क्योंकि हमने जो अभी सॉल्व किया सिर्फ इतना इतना सॉल्व किया है। अभी यहाँ पर बटे में 13 और लिखा हो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर तो बचेगा 1 नीचे बचेगा यहाँ पर देखिए 10,000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी देखिए नीचे यहाँ 1 2 3 4 ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 ही अंक क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट 0 0 0 और आ जाएगा ये 1। तो यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि 0 0 0 1 ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है इसी के जैसा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी कैसे लिख सकते हैं 0.0169 यानी कि देखिए यहाँ पर यहाँ से जब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो बटन में कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पर ये 4 जीरो आ जाएंगे। तो इसका निकालना है हमने वर्गमूल। तो ऊपर तो आ जाएगा 13 और नीचे 10,000 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा ये 100 बराबर किसके दिया गया यानी कि x का मान हमें दे दिया 1.3 x की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो जब हमें x का मान 1.3 दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1. यानी कि इसका मान हमें दे दिया है 1.3 बटे में पॉइंट हटाने के लिए देखिए हम यहाँ 0 लगा देंगे। अब 13 से तो 13 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x का मान जो आगे निकल आ गया 10। x की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, जो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट नया प्लीज़ सपोर्ट ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और इससे पहले वाले प्रैक्टिस वीडियो भी आप प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। जय हिंद।